हेलो फ्रेंड्स, हिंद स्टडी पॉइंट्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मीर हिमायत अली। जैसा कि आप सब जानते हैं, एमएस एक्सेल की इस एडवांस क्लास में आपने थंबनेल पर देख लिया होगा कि हम आज आपको एक ऐसा फार्मूला, एक ऐसी ट्रिक बताने जा रहे हैं जिसमें आप लोग एच लुकअप, बी लुकअप या फिर इंडेक्स फार्मूला लगाना भूल जाएंगे, या फिर फिल्टर। फॉर एग्जांपल, आपके सामने एक डाटा है जिस डेटा में हमने एप्पल या फिर प्रोडक्ट्स के नेम दे रखे हैं। यहाँ पर फ्रूट्स के काफ़ी सारे नेम्स हैं, उनकी क्वांटिटी है पीसेस में, और उसके बाद हमारे पास उनके रेट्स हैं, और उसके बाद उनकी अमाउंट्स टोटल है। अब आप देखिएगा क्या करना है। जैसे फॉर एग्जांपल, हमें केवल टोटल एप्पल की इसमें से प्रोडक्टिविटी निकालना है कि हमने कितना माल बेचा है, या कितना परचेज़ किया है, या कितना सेल किया है, इस टाइप का। तो फॉर एग्जांपल, आप इसमें केवल एप्पल का देखना हो तो आप यहाँ पर फ़िल्टर लगा सकते थे। फ़िल्टर आप लगाने के लिए यहाँ पर क्लिक करते और यहाँ से सीधे सीधे फ़िल्टर लगाकर डाटा को फ़िल्टर कर लेते, जैसा आप लोग आज तक करते आए हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर हमने फ़िल्टर लगा दिया, तो देखिएगा दोस्तों, एप्पल का डाटा क्रिएट होकर आ गया है। लेकिन यहाँ पर हम चाहते हैं कि यही चीज़ यहाँ पर आ जाए, तो कैसे आ गई ये चीज़? आप लोगों को बी लुकअप में मिलती थी, जहाँ पर आप लोगों ने देखा था कि बी लुकअप में हम लोग क्या करते थे। बी लुकअप में हम लोग यही काम करते थे जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, यानी कि इसका हेडिंग आपने यहाँ से कॉपी करना होता था बी लुकअप में या लुकअप में, और यहाँ से आप क्या करते थे, एक फार्मूला लगाते थे लुकअप का, और यहाँ पर जो भी नेम टाइप करते थे उसकी सभी चीज़ें, अमाउंट वगैरह नहीं आती थी, एक एक करके आती थी। इंडेक्स में ये सारी चीज़ें एक साथ आ सकती थी, बट यहाँ पर बहुत लंबा तरीका हो जाता है वो वाला। अब हम शॉर्टकट की बात करेंगे। तो फॉर एग्जांपल, अब आपने जैसे एप्पल का डाटा आपको यहाँ पर लिखना हो तो आप क्या करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर एप्पल का डाटा चाहिए केवल, या डेट्स का डाटा चाहिए, तो डेट्स कितने टाइम्स आया है, तो यहाँ पर 3 टाइम आया है। तो यहाँ पर आप क्या करते हैं, तो वो देखिएगा जैसे ही हमने फ़िल्टर लगाया वो हेडिंग भी गायब हो चुकी है, क्योंकि वो फ़िल्टर में गायब हो गई। तो फ़िल्टर एक सॉल्यूशन नहीं है ऐसे डाटा को अलग करने का। हालांकि है, बट काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है ऐसी चीज़ों के लिए। अब हम आपको बताते हैं कि ऐसी चीज़ों को आप एक साथ अलग कैसे कर सकते हैं, अलग निकाल कर कैसे देख सकते हैं। तो इसके लिए आप लोगों को सबसे पहले अपने गूगल क्रोम पर जाना होगा, और यहाँ पर अपने एड्रेस बार में डॉक्स गूगल शीट्स, यानी कि गूगल शीट्स आपको खोलना होंगी। जैसे कि मैंने गूगल शीट्स खोल रखी है, और आपके सामने जो डाटा है वही डाटा मैंने यहाँ पर ले रखा है, देखिएगा दोस्तों। और यहाँ पर सारा वही डाटा है जो आप लोग अभी टेबल में यानी एक्सेल में देख चुके हैं। सेम एक्सेल की तरह ही वर्क करता है गूगल शीट्स। अब यहाँ, क्योंकि ये जो फार्मूला बताने वाला हूँ ये गूगल शीट्स पर या ऑफिस 365 पर चलता है, इसीलिए ये फार्मूला आप लोग यहाँ पर लगाकर अपना डाटा फ़िल्टर कर सकते हैं। तो देखिएगा, यहाँ पर हमने इक्वल लगाना है। थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर हमने इस काम को अंजाम दे दिया है। थोड़ा सा और यहाँ से हमें जूम कम कर लेना है, यहाँ पर कंट्रोल वर्क नहीं कर रहा था। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर अब आपको फ़िल्टर का फार्मूला लगाना है यहाँ पर। जी हाँ, फ़िल्टर का फार्मूला आपका एक्सेल में नहीं आता है, इसीलिए मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ आपको। अब डाटा आपने यहाँ पर लिख रखा होगा एक्सेल का, या कॉपी करके ले आइए, जैसे मैं कॉपी करके लेकर आया हूँ। और यहाँ पर आपको रेंज देना होगी, तो रेंज आप पूरी सिलेक्ट कर लीजिए जहाँ तक आपका डेटा है। यस, ये देखिएगा दोस्तों। उसके बाद आपको कॉमा लगाना है। उसके बाद आपको यहाँ देना होगा आपकी जो भी मांग है, जो भी क्राइटेरिया है कि आप एप्पल का देखना चाहते हैं या पीसीस के हिसाब से देखना चाहते हैं, तो आप प्रोडक्ट्स के नेम के अकॉर्डिंग देना चाहते हैं, तो यहाँ से लेकर केवल प्रोडक्ट के नेम्स की पूरी रेंज सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद आपको बराबर का चिन्ह लगाना है, यानी इक्वल लगाना है। उसके बाद आपको अब यहाँ पर एक ऐसा बॉक्स टाइप करना है जहाँ पर आप एक नाम लिखें और पूरा डेटा आ जाए। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, हम यहाँ देते हैं E1, यस, और उसके बाद हम करते हैं ब्रैकेट क्लोज और करते हैं एंटर। वाओ, अब यहाँ NA लिख कर आ चुका है। अब यहाँ पर हम बनाएंगे एक लिस्ट। जी हाँ, तो डेटा पर जाइएगा आप, बहुत सिंपल से तरीके से बता रहा हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर लगाना है डेटा वैलिडेशन पर क्लिक। यहाँ से आप आएंगे रेंज, यहाँ से लिस्ट ऑफ रेंज,
तो यहाँ से आप रेंज दे दीजिएगा अपने आइटम्स के नेम्स की। तो यहाँ से लेकर आप पूरे डेटा को जहाँ तक आपकी रेंज है वो रेंज सिलेक्ट करके ओके कर दीजिएगा। ये रेंज आपकी हो चुकी है और यहाँ से आपको शो वार्निंग और इसको ओके करना है। तो आपका ये देखिएगा एक लिस्ट टाइप बनकर आ गई होगी। यहाँ पर आप जो भी नेम लिखेंगे प्रोडक्ट्स के, देखिएगा वाओ क्या बात है। यहाँ पर केवल नेम फिल करने, यहाँ पर नेम पर लिखना भी नहीं है, बस आपको क्लिक करना है, लिस्ट आ चुकी है। तो देखिएगा आपका डाटा पूरा मैंगो का निकल कर आ चुका है। यहाँ पर आप डेट्स देखिएगा, यहाँ डेट्स की आ चुकी हैं और यहाँ पर डाटा आपका वैसा ही है जैसा आपने लिखा है। यहाँ पर कोई फ़िल्टर वगैरह नहीं यूज़ हुआ है, इसीलिए आपको ये ट्रिक बताई गई थी आज। तो देखिएगा दोस्तों, है ना कमाल की चीज़। वी लुकअप में क्या होता था, केवल पीसेस आ सकते थे। एच लुकअप में क्या होता था, केवल रेट्स वगैरह आ सकते थे, लेकिन पूरा डाटा एक साथ नहीं आता था। तो ये है ना एच लुकअप का भी बाप और वी लुकअप का भी बाप। जी हाँ, मैं इसीलिए ये बात कर रहा हूँ क्योंकि ये फार्मूला आपका बहुत सारे प्रॉब्लम्स का हल है और बहुत सारे टाइम्स को बचाएगा। तो जी हाँ दोस्तों, ये थी आज की ट्रिक। फार्मूला एक बार आप फिर से देख लीजिएगा। ये रहा आपका फार्मूला, लिखा हुआ भी है। और ये फाइल जो आपको मैंने दी है दिखाने के लिए, ये इसका लिंक भी आपको हर फाइल का डिस्क्रिप्शन में मैं देता हूँ, ताकि आप लोग इसका प्रैक्टिकल कर लें और अगर कहीं प्रॉब्लम आए तो वो भी आप उस फाइल में देखकर सॉल्व कर सकें। इस फाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ये फ़ाइल डाउनलोड करके भी आप इसको ट्राई कर सकते हैं या फिर आप अपनी फ़ाइल में इस फ़िल्टर फार्मूले का यूज़ कर सकते हैं। और ये फ़िल्टर फार्मूला एक्सेल में नहीं काम करता है, इसीलिए मैंने गूगल शीट्स का यूज किया है। आप या तो ऑफिस 365 का यूज़ कर सकते हैं। देखिएगा यहाँ पर एक एक्सेल में इक्वल फ़िल्टर का यूज़ हमने करना शुरू किया तो फ़िल्टर फार्मूला यहाँ पर नहीं है। तो देखिएगा, इसीलिए मैंने फ़िल्टर फार्मूला यूज़ करने के लिए आपको गूगल शीट्स का सजेशन दिया है। तो उम्मीद करता हूँ ये भी समस्या का समाधान आपका हो गया होगा। अब आप बहुत आसानी के साथ अपने डाटा को फ़िल्टर कर सकते हैं, वो भी बिना वी लुकअप, एच लुकअप या फ़िल्टर लगाए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। अगर आपकी भी कोई प्रॉब्लम है तो मुझे शेयर करें, मैं आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लाने की कोशिश करूँगा। और जब तक अब हमें दीजिएगा इजाज़त, हम मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।